नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ईरान ने दिखाया दम, हार गए ट्रंप। जी हां, युद्ध विराम हो चुका है ईरान के दम दिखाने के बाद। और 2 हफ्ते के इस युद्ध विराम के बाद क्या एक बार फिर बारूद बरसने शुरू हो जाएंगे या फिर इसे स्थायी युद्ध विराम माना जा सकता है? तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का इस बीच उड़ा दिया है मजाक। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जीत दिखाई गई है। अमेरिका और सहयोगी देशों में हाहाकार मचा हुआ है, यह दिखाया गया है। ईरानी हमले के बाद अरब में अंधेरा दिखाया गया है। तो ये देखिए, एक तरफ जबरदस्त जंग जो कि 40 दिनों तक चली और उसके बाद अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया गया है 2 हफ्ते का। और 40 दिन की जंग के बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे अंजाम देता ईरान नजर आ रहा है, अब आप ये देखिए। और देखिए, सीज फायर के बीच ईरान से आ रही है एक बड़ी खबर। ईरान के लवान द्वीप पर जोरदार धमाका हो गया है। लवान आइलैंड पर स्थित रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। लवान द्वीप पर बैक टू बैक कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। और सीज फायर के बावजूद हमलों का दौर जारी है। बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर अटैक हुआ है। हमले के बाद यहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया है। बगदाद एयरपोर्ट के पास भी एक मिसाइल गिरी है। विक्टोरिया बेस पर ईरान ने किया है हमला। और इराक की राजधानी बगदाद पर ड्रोन अटैक की खबर है। बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हो गया। सैन्य बेस से धुएं का गुबार उठता दिखा है। ये देखिए तस्वीरें। इराक के बगदाद से ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे और ईरान की जीत करार दिया जा रहा था सीज फायर के ऐलान को। और ये बगदाद में ही अमेरिकी बेस की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और अभी अभी लेबनान पर भी इजराइल ने हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में बारूदी हमले कर रहा है इजराइल। हमले के बाद यहां भी धुएं का गुबार उठता नजर आया है। यह देखिए साउथ लेबनान की तस्वीरें जहां पर इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल ने पहले ही यह क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है सीज फायर के ऐलान के बाद कि सीज फायर लेबनान में लागू नहीं होगा। यानी इजराइल ये सीधे तौर पर कह रहा है कि लेबनान में उसके हमले जारी रहेंगे। और साउथ लेबनान के कई शहरों में इजराइल ने अटैक किए हैं। लेबनान के अल अहमदिया शहर पर हमला किया गया है। सराफंद और अल शर्किया में भी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने ये अटैक अंजाम दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 इलाके, अल अहमदिया इलाका और सराफंद इलाका, जहां पर ये बड़े हमले अंजाम दिए गए। साउथ लेबनान के ये दोनों इलाके हैं जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके इजराइल हमले अभी भी कर रहा है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जी हां, इजराइल के विध्वंसक हमले में 22 लोग घायल हुए हैं। यह बड़ा हमला था। यह देखिए तस्वीरें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लेबनान में जो हमले किए गए हैं उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह इजराइल ने यह मिसाइल अटैक किया है। तो सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल किस तरह से लेबनान में बारूद बरसा रहा है, ये आप देखिए। 8 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। और मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चली जंग के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले नहीं करने पर सहमति जताई है। बावजूद इसके हमलों का दौर जारी है। और देखिए, एफबीआई की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया भर में जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी जान को खतरा है। 20 मार्च को यह एफबीआई की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी और रिपोर्ट से डरे ट्रंप ने अब सीज फायर का रास्ता चुना।
सीज फायर पर मुहर लगाई। यह खबर सामने आ रही है क्योंकि देश विदेश में जो अमेरिकी नागरिक थे उनकी जान को खतरा था। अमेरिका से जुड़े संस्थानों पर भी हमले हो सकते थे। यह FBI की रिपोर्ट में सामने आया था।